नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि चाल, समय और दूरी। अब चाल, समय, दूरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के नजरिए से, क्योंकि इससे बेस सवाल कई बार आते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यह आपको समझ में आ गया है। ये चैप्टर 3 टर्म्स पर चल रहा है। पहला स्पीड यानी चाल, दूसरा डिस्टेंस यानी कि दूरी, और तीसरा समय यानी कि टाइम। से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पे चलता है। अब बात आती है, अगर ये इन 3 टर्म पर चलता है तो ये 3 टर्म होते क्या है। तो अगर मैं आपकी स्पीड की बात करूं या चाल की बात करूं तो चाल क्या डिफाइन हो सकता है कि किसी दूरी को, डिस्टेंस को, जब आप एक यूनिट टाइम में ट्रेवल करते हैं। यूनिट टाइम मतलब जो भी आपका, जैसे आप 1 किलोमीटर है, आप 10 किलोमीटर 1 यूनिट टाइम यानी 1 घंटे में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो चाल हो गई। यानी चाल जो है एक तरीके से एवरेज है जो आपको बताती है कि आप समय के रेफरेंस में कितनी दूरी चल रहे हैं, प्रत्येक 1 यूनिट समय में कितनी दूरी चल रहे हैं, वो आपका स्पीड डिफाइन करती है। तो यहां पर हमारे स्पीड यानी चाल की जो फॉर्मूला है वो हो जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसे अलग अलग फॉर्मेट पे लिखा जाता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अलग अलग फॉर्मूले में इसको इस तरीके से लिखकर बताया जाता है। हम एक फॉर्मूला भी याद है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप याद रख सकते हैं। इसको और अच्छा तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, स्पीड का मतलब यूनिट क्या होती है। स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आर या मीटर पर सेकंड, जो भी है। तो किलोमीटर, डिस्टेंस, आर, टाइम। अब आपको बोला गया है, मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड है किलोमीटर पर आर, हमें किलोमीटर में चाहिए, यानी आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो गया। किलोमीटर पर आर स्पीड, आर यानी टाइम, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। तो आप यूनिट ही को देखकर वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम चाहिए, टाइम क्या हो गया, आवर, है ना। टाइम किसका मतलब हुआ, आवर। तो डिस्टेंस यानी किलोमीटर, स्पीड हो गया, और इसे स्पीड से डिवाइड कर दूं, किलोमीटर पर आवर ऊपर चला गया, तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, आवर आ गया, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये बात हो गई फॉर्मूले की। अब यहां पे अभी मैंने जो इसकी यूनिट लिखी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड, दो ऐसी यूनिट है जिसपे आपके सवाल बनते हैं। दो ऐसी यूनिट है जिन पर आपके सवाल यूजुअली दिए जाते हैं। तो पहले तो आप इनकी यूनिट समझ लो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कई बार यूनिट अलग अलग तरीके से दी जाती है, हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सके। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड की, टाइम की बात करूं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होंगे। क्लियर, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होंगे। तो अब अगर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर यानी 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। अब अगर मैं इसे, क्या कहा गया, 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड। अब ये किसमें कर दिया मैंने, मीटर पर सेकेंड में कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 5, 2 से 18 बार। तो आपको पता चल गया किलोमीटर पर आर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना है, जब भी आपको कोई वैल्यू मीटर पर सेकेंड में दी गई है उसे किलोमीटर पर आर में बदलना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
या फिर अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस में आ जाएगी, सॉरी उल्टा लिख गया, हाँ क्या था, किलोमीटर पर आवर में अगर मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में, है ना। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, इसका मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड में बदलने में 5/18, तो किलोमीटर पर आवर में अगर मैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, किलोमीटर पर आवर में 5/18 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास मीटर पर सेकंड आ जा रहा है, और मीटर पर सेकंड में 18/5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, किलोमीटर बड़ा मीटर छोटा, किलोमीटर बड़ा है मीटर छोटा होता है, तो बड़े से छोटे की तरफ जाना, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो छोटा वाला ऊपर, मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो बड़ा वाला ऊपर। आगे बात करते हैं, आगे क्या कॉन्सेप्ट आएगा यहां पर कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, निर्धारित है, फिक्स्ड है, तब क्या हो गया, तब आपका जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगर डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं चाल बढ़ा दूं समय कम, अगर समय बढ़ा रहा हूं इसका मतलब चाल कम की गई, यही तो मतलब हुआ। अगर आप कोई दूरी है 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की 50 की स्पीड से चल रहे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो समय कितना लग रहा है आपको, 2 घंटे। अब यही 100 किलोमीटर की दूरी अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे तो आपको समय कितना लगेगा, 1 घंटे। यानी मैंने चाल को दुगना किया, समय आधा हो गया, चाल को दुगना किया, समय आधा हो गया, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चाल को बढ़ा रहे समय कम हो रहा है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी हमने देखा भी कि स्पीड के रेशियो का उल्टा रेशियो होगा समय का रेशियो, या समय के रेशियो का उल्टा रेशियो होगा स्पीड का रेशियो। कैसे करा, अगर मैं स्पीड 1 ले लूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1, स्पीड 2 ले लूं तो डिस्टेंस वही है, टाइम 2, आपस में डिवाइड करिए, रेशियो यही बनाएगा, आपस में डिवाइड करिए, रेशियो यही बन जाएगा। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या आई कि टाइम कांस्टेंट है, दूसरी कंडीशन क्या बन के आई कि टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट का मतलब है समय निर्धारित है, समय में कोई बदलाव नहीं हो रहा। अगर समय में कोई बदलाव नहीं हो रहा तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब ये है कि अगर टाइम फिक्स्ड है तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो यहां पे हमारा रेशियो क्या हो जाता है, S1/S2 बराबर D1/D2, क्या हो जाता है, S1/S2 बराबर हो जाता है D1/D2। तो ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा तब लगता है जब समय क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ये अभी हमारा बेसिक ओवरऑल हो गया स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। बाकी कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे जैसे सवाल आएगा उनके साथ करते चलेंगे। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ, देखते हैं किस तरीके के सवाल इस चैप्टर में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, अ बॉय गोज 10 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इसको मैं कह सकता हूं 80 मिनट, इसको मैं क्या कह सकता हूं 80 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट, 60 + 20 80 मिनट। एक कोई व्यक्ति है जो 80 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी करेगा, 10/80 या 1/8, ये इसकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर मिनट में, ये इसकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 6 hours, तो 6 hours का मतलब क्या हो जाएगा, 6 × 60, मिनट में आ गई, 1/8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है 4 से ये चला जाएगा 2 बार, 4 से ये चला जाएगा 15 बार,
है ना, और 2 से ये आपका चला जाएगा 3 बार, 15 3 जा 45, सही है, 15 3 जा 45 आंसर है ना। अगर आप इसको ऐसे भी सोचो 6 इंटू 60 360 मिनट, तो आपको पता है 80 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 360 10/80 इंटू 360 सॉल्व कर लीजिए। तो 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, 2 से 5 बार, 45, ठीक है। तो आप ये मेथड आराम से लगा के आंसर बता सकते हैं 45, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12.5 मीटर पर सेकेंड, तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 आवर्स। अब हम देखिए हमें किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, घंटे में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे 12.5 को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई इंटू 3, इंटू क्या कर दिए 3। अब देखिए यहां पे आपने कहा पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10, यहां पे आपने क्या कहा पॉइंट हटा, नीचे आ गया 10, 5 से ये आपका चला जाएगा कितनी बार, 5 से ये चला जाएगा 25 बार, 5 से ये चला जाएगा 5 बार, 5 से ये चला जाएगा 2 बार, 2 से ये चला जाएगा 9 बार, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5 आपका हो जाएगा 135, या 9 इंटू 5 45, 45 किया 135, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 3 135, आंसर आपका आ गया ऑप्शन 4 135, सही आंसर आ गया ऑप्शन 4 135। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ अ कार इज रिड्यूस्ड बाय 20%, कार की स्पीड को कितना कम कर दिया गया 20%। तो पहले अगर स्पीड थी कार की 100, अब स्पीड कार की हो जाएगी 80, सही। अब आपको पता है अगर ये स्पीड की वैल्यू है तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 80 अब 100, पहले 80 अब 100। ऐसा मत सोचना कि अगर स्पीड को 20% कम किया गया है तो समय 20% बढ़ जाएगा, ये 100 ये 120, ना 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 ना, है ना। हमें रेशियो से मतलब है, वो वैल्यू डायरेक्टली उन पर डिपेंड नहीं करती, है ना। कहीं आपके दिमाग में आ जाता है, कई बार मैं बताता हूं कि टाइम पहले 100 था, क्योंकि 20% से ये रिड्यूस हुआ तो टाइम को 20% से बढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि अगर पहले ये 100 था तो ये 80 है, तो पहले ये 80 होगा ये 100 होगा। तो अब हमें क्या पता चला 20 का डिफरेंस, 10 जो है वो 20 का डिफरेंस है, तो 80 कितने के बराबर होगा, 20 से 4 बार, 4 इंटू 10 40, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 4 इंटू 10 40 इज द राइट आंसर। अब आप इसे अगर थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, 20% का मतलब है 1/5, 5 से 1 कम कर दिया 4, 4/5। अब लॉजिकली सोचना कि अगर स्पीड कम करिए तो समय ज्यादा हो जाएगा, इनवर्सली है। तो आपको पता है नीचे वाला समय ऊपर नया वाला, ऊपर वाला समय पुराना वाला। क्या लॉजिक लगाया, 20% का मतलब 1/5, कमी आ रही है तो 5 से 1 कम हो गया 4/5। 4 क्या बता रहा है ओरिजिनल, 5 बता रहा है नया, क्यों, क्योंकि समय क्या हो गया बढ़ गया है, समय बढ़ गया तो 4/5 सीधे सीधे आ गया। तो आपने कहा 1:10 के बराबर, 4:40 के बराबर। अगर पूछा जाता नया समय कितना है, ओरिजिनल टाइम पूछा जाता तो 5:50 के बराबर, 5:50 के बराबर, सही। अभी जो मैं आपसे कह रहा था गलती कर देते हैं कई बार बच्चे, वो क्या करते हैं, वो मानते हैं पहले 100 लग रहा था समय अब 120, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा करते तो देखो क्या हो जाता आपका 10 20 के बराबर, आप निकालते 100 की वैल्यू, 20 से 5 बार 50, और आपका आंसर हो जाता गलत, ऑप्शन में था, क्योंकि 50 क्या आ रहा है नया वाला समय आ रहा है, 50 क्या आ रहा है नया वाला समय आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर इसी केस में कह दिया जाता स्पीड इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज की जगह अगर इंक्रीज बोला जाता तब 20% का मतलब होता है 1/5, 5 से 1 ज्यादा यानी 6/5, तो पहले 6 समय लग रहा होगा अब 5 समय लगेगा। इंक्रीज के समय में क्या है, पहले समय ज्यादा अब समय कम, तो 6/5। आप कहते हैं 1:10 के बराबर, तो 6:60 के बराबर। तो अगर यहां पे इंक्रीज कहते तो आपका आंसर
60 हो जाता। सही है, रिड्यूस की जगह अगर इंक्रीज हो रहा होता। अगला सवाल कह रहा है इफ स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज फ्रॉम 50 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, जो कार की चाल है वो 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 60 किलोमीटर कर दी जा रही है, देन कार विल कवर 20 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम। जो भी आपका समय था उसी समय में 20 किलोमीटर अब ज्यादा ट्रेवल करेगी कार। फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार के द्वारा ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है। अब देखो आपके दिमाग में बात क्या आती है कि पहले अगर दूरी t समय में चली जा रही थी तो 60 इंटू टी इतनी दूरी ट्रेवल हुई, फिर कितनी दूरी ट्रेवल होनी चाहिए माइनस 50 इंटू टी। ये आपका ओरिजिनल वाला था, ये न्यू वाला था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 20। तो आपने कहा 10t बराबर 20, टाइम आपका आ गया 2। आपने कहा 50 से 2 घंटे चल रहा था तो पहले 100 किलोमीटर कवर हो जा रहा था। आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन 3। अब देखो इस इक्वेशन को बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक सिंपल सा लॉजिक सोचो। पहले स्पीड थी 50, अब है स्पीड 60, यानी 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल हो रहा है। 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल हो रहा है कितनी बार? 10 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है एक्स्ट्रा कब? 1 घंटे में। क्यों? ये 1 घंटे में 50, 1 घंटे में 60, तो यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो रहा है तो 20 किलोमीटर कितने में होगा? 2 में। 10 1 में, 20 2 में, तो 50 किलोमीटर, 50 इंटू 2, 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता तो कितनी दूरी ट्रेवल करता है 2 घंटे में? 50 इंटू 2 100। क्या लॉजिक लगाया? 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है 10 किलोमीटर, 1 घंटे का डिफरेंस है 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर का कवर आ रहा है। डिस्टेंस में क्या आ रहा है? डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है 20 किलोमीटर का, तो 1 घंटे में 10, 2 घंटे में 20, तो आपको पता चल गया 2 घंटे में चल रहा है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितने घंटे में कवर कर रहा है? 2 घंटे में। तो 50 की स्पीड से 2 घंटे चलेगा तो 50 इंटू 2 100 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है रनिंग विद द 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अब रनिंग एट 4/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो अगर यूजुअल स्पीड S1 है तो नई वाली स्पीड क्या हो जाएगी? 4/7। तो आपकी स्पीड का रेशियो क्या हो गया? S1 अपॉन S2 इक्वल टू 7/4। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 4/7। A man covers a certain distance in 28 मिनट, यानी ये 4 रेशियो आपको 28 दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब यही डिस्टेंस रनिंग एट इज यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड से जाएगा, सॉरी टाइम टू 7 हो जाएगा। 7 आपका 28 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 7, क्योंकि अब ये नया टाइम, ये एक्चुअल टाइम, 4 रेशियो के बराबर, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अब देखो इतना रेशियो निकालने से अच्छा है, जैसे आपसे कहा रनिंग विद द स्पीड 4/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात क्या है कि स्पीड घट गई। स्पीड क्या हो गई? घट गई। पहले अगर 7 थी अब 4 हो गई, स्पीड घट गई। तो आपको पता है समय पहले ज्यादा होना कम होगा, अब ज्यादा होगा। सीधे 4/7 आप ऐसे ही रख दो, सीधे 4/7 आप ऐसे ही रख दो, जो यहां पे दिया गया वो एज इट इज रख दो। अब ये कह रहे हैं नए समय के हिसाब से जाता है, नए समय के हिसाब से 7 रेशियो 28 के बराबर। हमें एक्चुअल पूछा गया है तो 4 पूछा गया, 4 कितने के बराबर होगा? 16 के बराबर। 7 का 4 गुना 28, तो 4 का 4 गुना 16। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ट्रेन इन द सेम टाइम इज 7:8। देखो अगर आपका टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो आपको पता है डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है, यह है 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन कवर्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। अब स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन हमें निकालनी है। हम सीधे से एक लॉजिक लगाएंगे कि यहां पर 400/4
100 आ गया, तो स्पीड 2 कितनी हो गई 100, तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू, यहां पे आप लिख सकते हैं S1 अपॉन 100 इक्वल टू 7/8, स्पीड 200 दे रखा है, 8 से ये कितनी बार चला जाएगा 12.5 बार, 8 इंटू 12.5 होता है 100, तो S1 हो गया आपका 12.5 इंटू 7, तो 125 इंटू 7 आपको पता है कितना होता है 875, पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट लगा हुआ था, 87.5 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 87.5 आंसर आ गया। लॉजिक बस इतना सा था कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बराबर होता है जब टाइम आपका कांस्टेंट हो। तो ये जो आज के हमारे सवाल थे वो बस इसी बात पे चल रहे थे कि आपके रेशियोज कैसे बदलते हैं जब आपकी कोई एक चीज निर्धारित हो जाए। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स की, पर आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।